गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आपका सर गोपाल एजुकेशन। आपको मैं एक खबर देने वाला हूं जिसे सुनकर आप चौंकने वाले हैं। हाँ दोस्तों, सब लोग अपनी वीडियो की स्टार्टिंग अच्छे से करते हैं, पर यहाँ पर इतनी खबर बेकार है बच्चों के लिए कि बच्चे चौंकने वाले हैं। यहाँ पर हमारा ABBMU का रिज़ल्ट आ चुका है और आपको मैं एक बात बता दूं जो कि आपको बहुत ज़्यादा ख़राब लगने वाली है। वो बात ये है कि हमारी आंसर की के जो हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है। जैसे कि आंसर की में जो नंबर लोगों के बन रहे थे, 1-2 नंबर का डिफरेंस तो आता ही है, सबके मिलाने में वही आंसर की दे दी गई है। मेरे ऑफलाइन कोचिंग के बहुत से बच्चों के 130 मार्क्स आ रहे थे, उनको केवल और केवल 110, 100 पे ही छोड़ दिया गया है। और जिन बच्चों के मार्क्स 170 थे, 170 उनको 140 मिल रहा है। जैसा आंसर की पहले आया था उसी पर रिज़ल्ट निकाल दिया गया है। बच्चों की आवाज़ का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। और रिज़ल्ट हमारा पिछली बार रिज़ल्ट पेपर 4 को हुआ था और रिज़ल्ट 14 को आया था, और इस बार पेपर 14 को हुआ है तो रिज़ल्ट भी 24 या 25 को आना चाहिए था, लेकिन रिज़ल्ट 2 दिन पहले ही दे दिया है। 22 को ही रिज़ल्ट दे दिया है। आंसर की में गड़बड़ी, रिज़ल्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। चलो आंसर की में गड़बड़ी हुई, बहुत ज़्यादा हुई, बच्चों ने तो ये सहा, बच्चों पे बहुत बुरा लगा बच्चों को, लेकिन बच्चे कर क्या सकते हैं। यूनिवर्सिटी है भाई, जो करती है सही करती है, अपने हिसाब से करती है, बच्चों की तो सुनती नहीं है। अब बच्चों की रैंक में यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। किसी बच्चे के मार्क्स 105 यानी कि 105 हैं, उस बच्चे की रैंक कैटेगरी रैंक दिख रही है 73 SC से, और किसी बच्चे के मार्क्स 180 आ रहे हैं, 180, और उसकी SC से ही रैंक दिख रही है 1000 से ऊपर, 1107। ये कैसे हो सकता है भाई? ये रैंक में भी बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल सकता है। एकदम ऐसा लगता है कि किसी ने ड्रिंक करके रिज़ल्ट बना दिया है। आपको मैं पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ, आप तो रिज़ल्ट तो देखना ही पड़ेगा भाई। आप भी बताइए कि आपके साथ कितने नंबर का धोखा हुआ है। आप कुछ भी नहीं हो सकता है। मैंने बहुत से बच्चों से बोला था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिए, पर बच्चों ने किए भी हैं और बहुत से बच्चों ने नहीं किए। अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा स्कोर तो अच्छा बनना है, 140 बनना है, 130 बनना है, भाई ये नंबर आपके नहीं हैं। ये आंसर की गलत है। आंसर की उसी के बेसिस पे रिज़ल्ट बनाया गया। आंसर की में 20 से 30 नंबर की गड़बड़ी है और आपके गलत ऑप्शन को सही दिया गया है, यानी आप बेईमानी के नंबर हैं आपके। आपको गलत लगेगा, लगने दो भाई, ये गलत वाली बात है। बच्चों ने मेहनत की थी, बहुत से बच्चों ने मेहनत की, मेरे कोचिंग के बच्चों ने दिन रात मेहनत की थी, पर उनके साथ भी यही हुआ है। अभी मैं आपको अपने कोचिंग के बच्चों के नंबर भी दिखाने वाला हूँ, आप भी देखिएगा, ठीक है। आपको मैं रिज़ल्ट का प्रोसेस बता देता हूँ। चलिए, सबसे पहले आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की साइट पर आ जाना है। एकदम बेकार यूनिवर्सिटी है भाई, बिल्कुल बेकार यूनिवर्सिटी है। यूपी वाले बच्चों क्या ही कर सकते हैं आपके लिए, बिल्कुल बेकार यूनिवर्सिटी है। किसी की सुनती ही नहीं है, अपने मन का करती है जो करना होता है। आपको इस साइट पर आ जाना है भाई, जैसी भी है, अब आना तो पड़ेगा ही। 3000 रुपये दिए थे इसको, क्या ही बताएं अब भाई। आ गए आप इसकी ऑफिशियल साइट पर, फिर आपको फर्स्ट वाली लिंक पर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। जैसे ही ओपन होगा आपको स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करते करते यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे ये देखिए, कल मैंने JNM के ऊपर वीडियो बना दिया था। अगर आपको JNM से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं तुरंत। ये JNM के फॉर्म आ चुके हैं, आप वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें सारे डाउट क्लियर कर दिए गए हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप इस वीडियो में भी पूछ सकते हैं। आपको स्क्रॉल अप करना है। ये देखिए, यहाँ पे ये पोर्टल बना दिया है अलग से भाई, रिज़ल्ट के लिए अलग से पोर्टल बना दिया गया, इतनी वो भी 2 दिन पहले। और बच्चों ने आवाज़ उठाई, मेल किया, उसका कोई पोर्टल नहीं बनाया गया भाई। कोई एक बार रिप्ले भी नहीं दिया गया कि मेल में कि बच्चों ने मेल किया है, एक बार रिप्ले भी दे दें किसी बच्चे को रिप्ले तक नहीं दिया गया है। और जल्दबाजी में यहाँ पर इन्होंने अपनी काउंसिल भी स्टार्ट कर दी है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है।
भाई आप भाई जब बिल्कुल जैसा नीट में हो रहा था वैसा ही यहाँ पे लग रहा है, बिल्कुल सेम लग रहा है भाई, नीट ही जैसा। पहले पेपर की अफवाह, पेपर लीक हो गया, अफवाह नहीं भाई, मुझे तो लगता है वो रियलिटी ही थी। अब बहुत से लोग कहेंगे कि क्या बोल रहे हैं सर, सही बोल रहा हूँ मैं, जो भी बोल रहा हूँ सोच के बोल रहा हूँ सर। ये एकदम बेकार। यहाँ पे ये देखिए काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। भाई अगर आपके नंबर सही बन रहे हैं तो काउंसलिंग करा लीजिए, और अगर आप 1 साल और तैयारी कर सकते हैं तो भाई तैयारी कीजिए। शायद क्या पता कि अगली बार इतनी धोखाधड़ी ना हो और आपका रिज़ल्ट आ जाए अच्छा। भाई पिछले 3 साल का रिज़ल्ट एकदम बेहतरीन रहा, तो एकदम बेहतरीन एकदम कोई गड़बड़ी नहीं होती थी, पर इस साल का रिज़ल्ट एकदम ख़राब है, बिल्कुल रिज़ल्ट बिगड़ चुका है, कोई गुंजाइश नहीं है इसमें भाई। रिज़ल्ट एकदम बेकार है, बच्चों ने मेहनत की पर फल नहीं मिला, जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की उन्हें फल मिला है। 20 से 30 नंबर बोनस मिले हैं उन्हें, गलत वालों के भी। चलिए यहाँ पे हम रिज़ल्ट ही देख लेते हैं, अपना रिज़ल्ट कैसे करते हैं। इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा, ये पहले के हैं जो मैं आपको इस सब के बारे में इन्फॉर्म दे चुका हूँ। आपको स्क्रॉल अप करना है, यहाँ पे ये आ गया आपका बीएससी नर्सिंग का, ये देखिए ये आ रहा है बीएससी नर्सिंग 4 ईयर कोर्स। क्या ही भाई बताएं, 4 ईयर कोर्स कर क्या सकते हैं भाई। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है लॉगिन पर, ठीक है। लॉगिन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ जाएगा। चलिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आपको मिलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर ऐसा पोर्टल खुलकर आ जाएगा। जैसे ही आप अपनी डिटेल फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे और पासवर्ड फिल करेंगे, जैसे आपने आंसर की देखी थी वैसा ही प्रोसेस है, वैसे ही यहाँ पर ये खुलकर आ जाएगा, ठीक है। आपको अब सबसे पहले कर देना है व्यू रिजल्ट पर, ठीक है। व्यू रिजल्ट जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखिए ये व्यू रिजल्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है सबसे पहले, ठीक है। इस पे कर देना है। ये न्यू भी आ रहा है, ठीक है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। डायरेक्टली आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा शायद, हाँ आ गया है, आपका रिज़ल्ट आ गया है सीधे। चलिए दिखाते हैं आपको पूरा रिज़ल्ट। ये देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट आ चुका है, मदर नेम आ गया है, सब कुछ आ चुका है। मदर नेम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड, यहीं पे आपका पूरा रिज़ल्ट आ चुका है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको इसका रिज़ल्ट ऊपर करके। ये मेरे किसी बच्चे का नंबर है, इसके नंबर पहले 135 नंबर बन रहे थे, जिससे इसका सिलेक्शन भी हो रहा था ओबीसी से, लेकिन अब इसके नंबर केवल आप खुद ही देख लीजिए कितने रह गए हैं। इसका नंबर मैंने एक एक नंबर चेक किया था, पूरा पेपर सॉल्यूशन इससे करवाया था, जो आंसर ये लगा के आया था वही करवाया था, और इसके 135 से 136 नंबर बन रहे थे। एक आधे नंबर का डिफरेंस भी आ सकता है, लेकिन भाई 10, 20, 25 नंबर का डिफरेंस नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको इसका रिज़ल्ट, आप खुद ही देख लीजिए अब इसका रिज़ल्ट। देखिए इस बच्चे की बायो इतनी अच्छी थी कि ये 40 में से, अगर पेपर भी इतना ज़्यादा बेसिक नहीं आता तो इसके 40 में से 38, 39 क्वेश्चन आते। पहली बात तो पेपर ही अलग आया, जो हम लोगों ने बहुत मेहनत की जो पढ़ाने में, वो तो आया ही नहीं, एकदम बिल्कुल जीरो आया। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा कुछ पढ़ा रखा था जो बच्चों का बेसिक क्लियर था, उससे इसके 26 नंबर बन रहे। मैंने खुद एक एक नंबर मैच किया था, वहाँ पर इसके नंबर 31 से 32 बन रहे थे बायोलॉजी में, ठीक है। पर यहाँ पे 26 दे रखा है, 26। और यहाँ पर केमिस्ट्री में तो इसके 20 नंबर, 20-22 नंबर बन रहे थे, 4-5 नंबर कम कर दिए। और फिजिक्स में इसके भी 20-22 नंबर बन रहे थे, वो भी सही है। 2-3 नंबर तो डिफरेंस आ सकता है, मैं मानता हूँ 2-3 का आ सकता है। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में इसके क्वेश्चन 35 बन रहे थे, 35 से इसको कहाँ ला रख दिया है 25 पर, यानी कि 10 नंबर गए भाई। कोई मतलब नहीं, तुमने कितनी मेहनत की, कुछ कोई मतलब नहीं। और यहाँ पर देख लीजिए आप जनरल इंग्लिश, यहाँ पे भाई ये जनरल नॉलेज जब हटा दिया गया तो ये क्यों, किस पागलपंती में दे रखा है भाई, क्यों दे रखा है? जब जनरल नॉलेज तुमने हटा ही दिया है, तुमने कह दिया जनरल नॉलेज आएगा ही नहीं पेपर में, तो यहाँ पे ये क्यों दे रखा है कि होश ही नहीं है यूनिवर्सिटी वालों को कि हमने क्या बोल रखा है और क्या हम छाप रहे हैं। कुछ मतलब ही नहीं है, जो मन में आया वही छाप देते हैं।
इंग्लिश में आए इसके 24। इसकी इंग्लिश भाई साहब एकदम बढ़िया इंग्लिश थी। 35+ थे इसके नंबर इंग्लिश में, मैंने खुद मैच किए थे। पर यहाँ पे 24। ठीक है, पूरे 11 से 12 नंबर गायब कर दिए गए हैं। 11 से 12 नंबर। अब भाई जो आया अब आया तो है ही, अब क्या ही कर सकते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं। हम लोग अपने हक की जंग हार गए हैं भाई, कुछ नहीं हो सकता है कुछ भी। 112 नंबर आ रहे हैं इसके नंबर 135 से 136 आ रहे थे भाई। अब क्या ही कर सकते हैं। अब इस बच्चे के घर वाले भी बता रहे हैं कि कुछ नहीं पढ़ा पूरी साल, ये किया वो किया। अब भाई घर वालों को कौन बताए कि कैसा होता है, पेपर देने जाता है बच्चा तो कैसा लगता है, यूनिवर्सिटी वाले धोखा करते हैं तब कैसा लगता है भाई, कुछ नहीं। अब घर वाले भी क्या करें भाई, उन्होंने भी पढ़ाया है। चलिए आगे और कुछ 2 बातें कर लेते हैं भाई। अब जो हो गया सो हो गया भाई, क्या कर सकते हैं। बहुत दिमाग ख़राब होता है भाई ऐसे किस्सों को देखकर भाई, एकदम बेकार। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, मैं तो कहता हूँ सबसे बेकार यूनिवर्सिटी है, सबसे बेकार। इतना धोखा बच्चों के साथ अच्छा नहीं है, मैं यही कहना चाहूँगा। क्या ही भाई, सब ख़त्म हो गया। बच्चों की पूरी 1 साल की मेहनत ख़त्म हो गई, पूरी 1 साल की मेहनत ख़त्म हो गई, पूरी 1 साल की मेहनत ख़त्म हो गई। 1 से 2 साल की भी कह सकते हैं। बहुत से बच्चे थे जिन्होंने बैकअप लगाया था, बैकलॉग लगा था, उन्होंने पिछली बार नहीं कर पाया पर इस बार कर लिया उन्होंने, ड्रॉप था। चलिए मैं तो यही कहूँगा, अगर आप प्राइवेट कॉलेज नहीं ले सकते हो तो आप फिर से तैयारी कीजिए, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है कि अगली साल से ये सब चीज़ें सही होंगी, कोई गारंटी नहीं है भाई। कुछ कर ही नहीं सकते भाई, हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। जब उन्होंने पेपर ही ले लिया है, हमारे पास पेपर ही नहीं है, तो भाई यही पूछेंगे कि तुम्हें कैसे पता है कि इसकी ऑप्शन ये था, क्या तुम्हें सब क्वेश्चन याद हैं। तो भाई किसी बच्चे को नहीं होते, 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन किसी को नहीं पता सीक्वेंस उनका क्या होता है, पहला नंबर कौन सा क्वेश्चन होगा, 8वें नंबर का कौन सा क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं पता होता है भाई। कोई प्रूफ ही नहीं है हमारे पास, क्या पता अगली साल से भी ऐसा ही हो, क्या हो सकता है भाई। अगर आप प्राइवेट कर सकते हैं तो मेरा अनुरोध यही है कि आप कर लीजिए, अपना 1 साल ड्रॉप मत लीजिए। कुछ भरोसा नहीं है यूनिवर्सिटी का, कुछ भरोसा नहीं है। चलिए अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, देखते हैं अब क्या होता है। काउंसलिंग के लिए अप्लाई भी कीजिएगा आप, शायद कोई मिल जाए आपको कॉलेज। चलिए आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।